हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने बात किया था डेटा टाइप के बारे में, कुछ कुछ हमने कवर कर लिया था और हमारा कुछ कुछ चीज़ें भी बाकी थी। तो उस बाकी चीज़ों को अब हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट से कि सेट क्या होता है। आपको लास्ट वीडियो को पता होगा, मैंने लिस्ट वगैरह डिस्कस किया था और भी सारे डेटा टाइप मैंने कवर की थी, जैसे कि नंबर था आपका, फ्लोट वगैरह जो भी था, सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। उसी तरह से अब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा दूसरा डेटा टाइप, जो कि दूसरा नहीं मतलब अगला डेटा टाइप जो कि है सेट। ठीक है, तो सेट क्या होता है? अ सेट इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप that contain an unordered collection of items. A set is represented with this curly braces। ठीक है, डबल करली ब्रेसेस से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट को कैसे करते हैं आपको याद होगा, आपने पिछला वीडियो देखा होगा। तो लिस्ट को हम लोग करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रेसेस से। करली ब्रेसेस से हम एक और डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होता है हमारा डिक्शनरी, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम सेट को देखते हैं। और जो हमारा सेट होता है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, जैसा कि हमारा लिस्ट था। ठीक है, जैसा हमारा लिस्ट एक म्यूटेबल था, हम लोग उसके अंदर का एलिमेंट को चेंज कर सकते थे, उस पर किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। उसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है सेट जो है म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। ठीक है, सेट एंड डिक्शनरी कैन नॉट बिकम एलिमेंट ऑफ एन सेट। सेट और जो डिक्शनरी होता है वो हम लोग का एलिमेंट सेट का नहीं बन सकता है। द सेट इटसेल्फ इज म्यूटेबल। सेट जो है वो खुद तो म्यूटेबल होता है। वी कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द सेट। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर का एलिमेंट, जैसे कि एक सेट है, उसके अंदर 1 है, कॉमा 2 है, तो हम इसका वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो 1 को चेंज कर सकते हैं, जो कि इजीली पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो सेट है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। ठीक है, द मेन यूज ऑफ सेट है, सेट का जो सबसे मेन यूज है वो होता है हमारा मेंबरशिप टेस्टिंग में यूज होता है, और रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम ए सीक्वेंस। मतलब कि जैसे कि हमारा मान लीजिए एक सेट है जिसमें 1 है, 2 है और एक और 1 है। तो जो सेट है, हम अगर सेट को प्रिंट कराते हैं तो सेट जो है ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है 1 1, इसको 2 बार प्रिंट ना करके एक बार ही 1 देगा और एक बार 2 देगा, क्योंकि 2 एक बार ही है। बट ये जो है डुप्लीकेट वैल्यू है इसको कोलैप्स करा देगा और एक 1 ही देगा। तो वही यहाँ पर इसके बोलने का मतलब है। अब बात करते हैं हम लोग सेट बनाए कैसे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ सेट। तो सेट बनाने के लिए बिल्कुल ही मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल सा तरीका है। हम सेट्स, सॉरी ये तो एम्प्टी सेट का है। तो सेट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, उसके अंदर कॉमा सेपरेटर वैल्यू लगा के हम अपने एलिमेंट को डालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। तो हम लोग जो है फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि होता है हमारा सेट फंक्शन यूज होता है सेट को बनाने के लिए हमारा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, एन एम्प्टी सेट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग बिल्ट इन सेट फंक्शन। अगर हमें कुछ एम्प्टी सेट बनाना है, जैसे हमें कुछ भी मतलब उसके अंदर वैल्यू नहीं डालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली लिखेंगे सेट और ब्रैकेट। इससे क्या होगा कि सेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इसे इस फॉर्म में बनाने का कोशिश करते हैं तो ये जो है एक डिक्शनरी क्रिएट कर देता है, जिससे कि ये सेट नहीं कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्ली ब्रेसेस से हम डिक्शनरी को भी बनाते हैं। तो वही बात है, हमें एम्प्टी बनाने के लिए ये सेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ना कि ये एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ और बातों पर। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कैसे सेट बनाए हैं।
ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये है सेट विथ एलिमेंट, मतलब सेट के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट है। तो जैसे माई सेट वन इक्वल टू, हमने करली ब्रेसेस बनाया, उसके अंदर वैल्यू डाले 1 2 और ये 3, ठीक है, कॉमा सेपरेटल वैल्यू लगाए हैं, कॉमा लगा के सेपरेट किए हैं सारे वैल्यू को। अब अगर हम प्रिंट कराते हैं माई सेट वन को, तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट में 1 2 3 प्रिंट होगा। 1 2 3 प्रिंट इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर का एलिमेंट 1 2 3 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका टाइप प्रिंट कराते हैं तो टाइप में आएगा क्लास सेट, ठीक, मतलब कि ये जो है एक सेट है। अब एक और बात आता है कि जैसे कि हम एम्प्टी का बात हमने किया था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एम्प्टी बनाया करली ब्रेसेस के साथ, करली ब्रेसेस के साथ बनाया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने जैसे ही टाइप प्रिंट कराया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास डिक्ट आ गया, मीन्स इसका जो टाइप है वो है डिक्शनरी, ना कि हमारा जो है सेट नहीं है, ये हमारा हो गया डिक्शनरी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एम्प्टी बनाने के लिए आपको इस सेट फंक्शन का, जो कि बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में, उसका हमें यूज करना पड़ता है। वही यहाँ पर एक मैंने नोट में डाला हुआ है, इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं टपल पे। टपल क्या होता है, टपल भी एक डेटा टाइप है हमारे पाइथन में, ठीक है। तो a tuple in Python is similar to a list, बिल्कुल लिस्ट की तरह है, बट बनाने का तरीका अलग है। तो टपल को अच्छे से समझिए, बट विदाउट इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन। अब जो लिस्ट था वो हम ऐसे बनाते थे, बिग स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के साथ बनाते थे। अब यहाँ पर जो हमारा आया है टपल, ठीक है, तो टपल को हम बनाते हैं नॉर्मल पैरेंथेसिस से। वही सारी बातें यहाँ पर इस सब पॉइंट में लिखी हुई है, तो हम इसके मदद से बनाते हैं एक टपल, ठीक है। एम्प्टी टपल का यहाँ पर भी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, सेम रूल है जैसे कि हमारा वहाँ पर था सेट के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग बिल्ट इन फंक्शन टपल का यूज़ करते हैं। और फंक्शन में डोंट फॉरगेट, अगर कोई भी फंक्शन आप लिख रहे हैं तो भूल के भी इस पैरेंथेसिस को मिस नहीं करना है, नहीं तो वो आपका सबसे बड़ा एरर देगा, ठीक है। आगे फंक्शन जब पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, तब बताएंगे कि फंक्शन में कैसे कैसे बनता है, फंक्शन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, फंक्शन में इसको देना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो एम्प्टी हम कैसे बनाते हैं हमने बात कर लिया। यहाँ पर आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। पहले टपल को कन्वर्ट कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद टपल और सेट का एक साथ एग्जांपल हम अपने VS कोड पे करके देखेंगे, रन करा के कोड को देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो एम्प्टी बनाने के लिए टपल वन लिया मैंने, और यहाँ पर टपल फंक्शन का यूज किया जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, और प्रिंट कराते हैं अगर हम यहाँ पर टपल वन को, तो हमारा रिजल्ट जो है ये आता है, ठीक है। अब उसी तरह से बात करते हैं कि अगर हम कुछ एक टपल बना रहे हैं, ठीक है, अब टपल के अंदर हम सिर्फ एक वैल्यू चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उसके अंदर दो रहे, ठीक है, हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वन कॉमा लगाएंगे। अगर हम सिर्फ ये करते हैं वन ब्रैकेट, तो ये टपल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं माई टपल वन, प्रिंट किए हम लोग टाइप को वन माई टपल का, तो यहाँ पर इंटीजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक इंटीजर में पाइथन इसे लेता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे तब हम बनाएं, अगर ये इंट आ जा रहा है तो हम कैसे इसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टपल में करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही हमने वन लिखा या कोई भी हमारा जो है एलिमेंट लिखा टपल का, उसके बाद हम एक कॉमा दे देते हैं, तो पाइथन सिंपली वो समझ जाता है कि वो क्या है, वो एक टपल है।
यूज़र क्या करना चाह रहा है, यूज़र एक टपल बनाना चाह रहा है। ठीक है। अब मल्टीपल एलिमेंट का सिंपल रूल है, बस 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्शनरी। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा, जैसे कि सेट पढ़ा और टपल पढ़ा, तो उसको अपने कोड एडिटर पे रन करा के हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो अभी के लिए ये सब चीज़ मैं कमेंट कर देता हूँ, ये लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, second.py से एक नया फाइल बना देता हूँ, जिससे कि एक थर्ड डे को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। थर्ड डॉट पी वाई के नाम से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पाइथन फाइल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपना सारा चीज़, जो भी हमारा कोड था पाइथन का। तो जैसा कि हमने पढ़ा टपल, तो पहले हम देखेंगे एम्प्टी टपल बना के, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में, बट एक्चुअली आउटपुट क्या आता है। सॉरी, टपल नहीं, हम पहले सेट देखते हैं, क्योंकि पहले हमने सेट के बारे में पढ़ा है। ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन आपको पता ही है क्या था, सेट और डायरेक्ट ब्रेसेस था हमारा। तो आइए अब देखते हैं हम इसे बना के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट वन इक्वल टू, हम इसका नाम सेट नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे हम सेट लिख रहे हैं, आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज मतलब कि ये एक वेरिएबल है, मीन्स ये एक कीवर्ड है, इसको हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम इसे वन करके और कुछ बनाते हैं तो वो एरर शो करेगा। ठीक है। यहाँ पर आप सजेशन देख सकते हैं, वीवीएस कोड का कुछ कुछ फैसिलिटी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम वन लगाएंगे, जिससे कि ये सेट वन है, तो ये एक वेरिएबल बन सकता है। अब हम एम्प्टी सेट बना रहे हैं, तो एम्प्टी सेट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम बिल्ट इन फंक्शन सेट का यूज़ करते हैं करली इसके साथ। और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट टाइप, प्रिंट कराना है हमें, किसका प्रिंट कराना है। तो टाइप भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर भी ये ब्रैकेट लगा है। ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे हमें किसका टाइप प्रिंट कराना है, तो सेट वन का। तो सेट वन हम इसके अंदर लिखेंगे, और इसको हम जैसे ही रन कराते हैं, आप यहाँ पे नीचे हमारे टर्मिनल में देख सकते हैं इसका टाइप जो है सेट आ रहा है। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही एक आसान तरीका था सेट बनाने का। ठीक है। एम्प्टी सेट बनाने का। अब हम देखते हैं कि हमें सेट के अंदर कुछ वैल्यू डालना है, तो मैंने आपको बताया था हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। ठीक। तो हम बनाते हैं एक सेट टू हमारा, जो कि रहेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं 2, 3, 4, 1। ठीक है। कॉमा 1। ठीक है। तो अब हम प्रिंट कराते हैं, पहले हम देखेंगे आउटपुट के, हम प्रिंट कराते हैं तो सेट का आउटपुट दिखने में कैसा होता है। प्रिंट कराएंगे हम सेट टू को। ठीक है। तो आप आउटपुट इसका देख सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू हटा दिया, जैसे कि मैंने आपको बोला था वन और वन को ऐड नहीं करता है, मतलब कोलैप्स करा देता है और एक ही वन आता है। और अरेंज हो चुका है, वन मैंने बाद में दिया था लेकिन वन यहाँ फर्स्ट में आ रहा है, तो ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज कर दिया है हमारे कंपाइलर ने। तो यहाँ देख सकते हैं पहले वन आया, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4 आया। ठीक है। तो ये होता है हमारा, ऐसा दिखने में होता है सेट। अब हम देख लेते हैं टाइप इसका प्रिंट करा के कि ये है क्या, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये सेट ही बना है। तो प्रिंट कराते हैं हम इसे, प्रिंट टाइप ऑफ सेट टू। तो हम यहाँ पर टाइप प्रिंट कराते हैं टाइप सेट टू का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा आया सेट। ठीक है। जिससे कि ये प्रूफ हो जाता है कि ये हमारा एक सेट ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा था टपल, तो अब हम देखेंगे टपल कैसे बनाना है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए, अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको फर्दर इस वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। रिवीजन करने के लिए आप अपने नोट से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि नोट से रिवाइज करना एक अच्छी आदत होती है और आप इजीली अंडरस्टेबिलिटी आपको मिलती है नोट से। ठीक है, तो अब हम इसे कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने से क्या होता है, कोड इसे रन हमारा जो कंपाइलर है, जो कोड एडिटर है, वो इसे नहीं रीड करता है। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं अपना एक टपल। टपल के लिए भी हम लोग सेम करेंगे, पहले एक एम्प्टी को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके अंदर वैल्यू डाल के, उसके बाद देखेंगे सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने एक गलती किया, मैंने टपल इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, तो अब ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिलेगा, फिक्स और एक्सप्लेन एरर। तो मैं एक्सप्लेन पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एरर मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसे हम इग्नोर करते हैं और यहाँ पर इस एरर से बचने के लिए यहाँ पर हम 1 लगाएंगे। ठीक है, तो टपल 1 इक्वल टू, अब हम डालेंगे, हमें क्या करना है, एम्प्टी बनाना है। एम्प्टी के लिए बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करेंगे, जैसा कि हमने सेट में यूज किया वैसे ही टपल में भी यूज करेंगे, जो कि है हमारा टपल और फिर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये एक एम्प्टी टपल बना दिया। अब हम, अच्छा, हम एक और काम करते हैं, हम पहले प्रिंट करा के देखते हैं कि एम्प्टी है तो इसके अंदर क्या आ रहा है। एम्प्टी आ रहा है, नॉन नैन वैल्यू आ रहा है, नॉट अ नंबर जो कि एक होता है, या नन आ रहा है, क्या आ रहा है, आउटपुट किस तरह से दिखा रहा है, या ब्लैंक दिखा रहा है, या सिर्फ ब्रैकेट आ रहा है। पहले हम ये देख लेते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके देख सकते हैं, कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या प्रिंट होकर आएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कंटिन्यू करिए वीडियो को और देखिए यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट जैसा कि आप देख सकते हैं, आउटपुट में कुछ नहीं आया है, सिर्फ ब्रैकेट आया है आपका। ठीक, अब हम करते हैं, प्रिंट करा देते हैं हम अपने टपल के टाइप को, टाइप ऑफ टपल 1। ठीक है, और हम इसे अब करेंगे रन। तो रन करते ही आप देख सकते हैं क्लास टपल, जो कि एक शो रिप्रेजेंट करता है या शो करता है कि दिस इज अ टपल। ओके, now move to the next example where we can see that कि अब हम लोग 1 ही वैल्यू डाल के देखेंगे कि वैल्यू अब हमारा सिर्फ एक रहेगा, 2-3 वैल्यू नहीं, सिंगल वैल्यू नहीं, एम्प्टी वैल्यू नहीं, एक वैल्यू। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। तो firstly we can create another tuple with name tup2 equal to, I am taking a shortcut for here for better understanding and writing it as a, अब हमें यहाँ पर टपल लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं लिखने का जरूरत पड़ा, क्योंकि हमें सिर्फ एम्प्टी टपल बनाने के लिए बिल्ट इन फंक्शन टपल का यूज करना रहता है। अब हम टपल का यूज करते हैं, इक्वल टू डालते हैं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, डायरेक्ट टपल बनाएंगे। ठीक है, तो टपल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था नॉर्मल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, जैसे कि 1, 2, 3। अच्छा, मैंने आपको बोला पहले सिंगल वैल्यू को, तो हम यहाँ पर अब प्रिंट कराएंगे। अब जिसने देख लिया कि यहाँ पर एरर है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, तो हम यहाँ पर एरर नहीं बोल सकते हैं, मीन्स ये टपल नहीं है। ठीक है, टाइप ऑफ टप2 हम प्रिंट कराएंगे, तो आप देख सकते हैं ये इंटीजर आया, सॉरी, ये इंटीजर आया। अब जो लोग डिकोड कर लिए उनके लिए बहुत बड़ा बात है, वो बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को पढ़ के समझते हुए चल रहे हैं। बट जो नहीं डिकोड कर पाए, कोई बात नहीं, आप अभी समझिए, अगर आप पहले नहीं समझे तो। यहाँ पर हमें कॉमा लगाना ज़रूरी है,
जिससे कि ये एक टपल में इसे लेगा, नहीं तो ये टपल इसको नहीं समझेगा, इंटीजर समझेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मल्टी वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है। अगर मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू डालना है, पहले आप ये समझ गए ना। रुकिए, मैं इसे कॉपी करके रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक वैल्यू के लिए क्या चाहिए। अब मैं इसे इसमें नया वैल्यू पुट करता हूँ, 15,9,2। ठीक है। तो अब अगर हम टाइप इसका प्रिंट करें तो अभी भी टाइप आप देख सकते हैं टपल है। अच्छा, हमने जैसे उसको प्रिंट करा के देखा था कि उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, अब इसका भी देखते हैं कि आउटपुट कैसे आ रहा है। ये भी अरेंज कर दे रहा है या क्या कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पर भी हम एक और 2 हम लगा देते हैं। ठीक है, ताकि डुप्लीकेट वैल्यू को ले रहा है नहीं ले रहा है, सब चीज़ देखने के लिए। अब यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं और प्रिंट करते हैं टब 2 को। ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि क्या आ रहा है, आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टपल हमारा ऐसा कुछ नहीं करता है। जैसा कि हमारा ये जो था सेट करता था, सेट क्या करता था, अरेंज कर देता था। और साथ ही साथ जैसे 2 वन है तो दोनों वन को एक वन ही देता था। ठीक है। बट यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं देखते, ना अरेंज किया ना कुछ किया, एज इट इज़ जो था हमारा टपल उसे प्रिंट कर दिया। तो सेट और टपल अब हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने डिक्शनरी में। ठीक है। तो हम इसे कमेंट कर देते हैं। अब डिक्शनरी के लिए दो चीज़ होता है डिक्शनरी में। सबसे पहले पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे कि हम डिक्ट लिए, डिक्ट 1 इक्वल टू। ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे करली ब्रेसेस का। अब कुछ लोग बोलेंगे करली ब्रेसेस तो यहाँ पर यूज़ होता था, सेट के लिए यूज़ होता था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैं जब इसे प्रिंट कराया था तो ये क्या शो कर रहा था, ये शो कर रहा था एक डिक्शनरी। ठीक है, अगर इसका टाइप कर्ली ब्रेसेस का टाइप सेट में हम प्रिंट कराए थे तो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू इनपुट करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। और जो कि ये जो है हमारा कॉलन इसको सेपरेट करता है। हम की पहले लिखते हैं, उस की का वैल्यू बाद में लिखते हैं। उसके बाद फिर हम एक और कॉमा लगाते हैं, कॉमा। और उसके बाद हम एक और की वैल्यू डालते हैं, फिर कॉमा, एक और की वैल्यू। इस तरह से हम जितना भी डाल सकते हैं। डिक्शनरी आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि जैसा कि आपका जो होता है नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग, जिससे कि हम आप चेक करते हैं कि किसी भी वर्ड का मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग चेक करने के लिए जो डिक्शनरी यूज करते हैं, सिंपली वही डिक्शनरी यहाँ पर है। सेम वर्किंग, सेम रूल, सेम प्रिंसिपल। ठीक है। तो ए डिक्शनरी इज अ ऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में रहता है। यहाँ पे हमारा आता है की और यहाँ पर आता है हमारा वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पर हम इसे सेपरेट करते हैं इससे। ठीक है। तो जैसे कि हम यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर को, तो हम जैसे की में कुछ भी डाल सकते हैं। लाइक हम सबसे पहले की में डालते हैं एम्प्लॉय का नाम डाल दिए। ठीक है। उसका फिर वेजेस डाल दिए वैल्यू में। अब हम प्रिंट कराते हैं एम्प्लॉय, तो उसका वेजेस प्रिंट होगा। ठीक है। उसी तरह से हम कंट्री डालेंगे, साथ में उसका कैपिटल डाल देंगे, तो हम प्रिंट काफ़ी सारा मान के चलिए डाल दिए, कैपिटल कंट्री नेम कैपिटल, कंट्री नेम कैपिटल, कंट्री नेम कैपिटल। अब हमें इसका चाहिए, मतलब पता करना है कि इसका कैपिटल क्या है। फॉर एग्जांपल में तो हम प्रिंट कराना चाहेंगे, तो इसे हम जैसे ही यहाँ पर प्रिंट कराते हैं तो हमारा की से हम प्रिंट कराएंगे और आउटपुट में हमारा वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू रहेगा इसका। ठीक है। सेम चीज़ एक और एग्जांपल के साथ आगे हम इसे और क्लियरिटी में एग्जांपल लेके समझेंगे, अपने कोड एडिटर पर प्रॉपर प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे बनता है। तो अब कुछ फीचर के बारे में पढ़ लेते हैं। इन अ डिक्शनरी की मस्ट बी यूनिक, की जो है यूनिक होना चाहिए। मीन्स रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने एक की ले लिया ए,
दूसरा की ले लिया बी, तीसरा की आप दोबारा ए नहीं ले सकते हैं, मस्ट बी यूनिक, ठीक है, तो ये ए नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पर आप कैपिटल ए ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है पाइथन में कैपिटल ए और स्मॉल ए इक्वल नहीं होता है, ठीक है, नॉट इक्वल। वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, जैसे ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू भी 5 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये और ए, ये ए और ये ए नहीं हो सकता है, ये ए है तो ये सी होना चाहिए, कुछ और भी हो, कैपिटल ए भी हो सकता है बट ए नहीं होना चाहिए, मेक श्योर दैट, ठीक है। की मस्ट बी इम्यूटेबल डेटा टाइप, जैसे कि हमारा नंबर था, स्ट्रिंग था, टपल था, मतलब कि जो की है हमारा वो हम इम्यूटेबल होना चाहिए, मतलब कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। और नहीं चेंज होने वाले डेटा टाइप कौन कौन से थे हमारे, तो हमने जैसा देखा था, स्ट्रिंग था, टपल था, नंबर था, और बाकी जो सेट वगैरह था वो सब चेंज हो सकता है, ठीक है, तो वो सेट वेट नहीं हो सकता है यहाँ पर। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप, इसे कोई भी डाटा टाइप का वैल्यू हमारा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसा कि इसमें की में रूल है कि सिर्फ इम्यूटेबल डाटा टाइप ही की बन सकता है, वैसा वैल्यू में नहीं है, वैल्यू कैसा भी बन सकता है, जैसे सेट भी बना सकते हैं, सेट भी हम यहाँ पर बना सकते हैं अपने जो है डाटा को, वैल्यू, क्योंकि जो है ये है म्यूटेबल भी लेता है, इम्यूटेबल डाटा टाइप भी लेता है, बोथ के लिए है, ठीक है। और जो है एक और पॉइंट है यहाँ पर हम देख लेते हैं, डिक्शनरी आर ऑप्टिमाइज फॉर फास्टर लुकअप्स व्हेन द की आर नोन, ठीक है, मतलब कि अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक रूम है, उस रूम में काफ़ी सारे चीज़ें बिखेर बिखेर के रखी गई है, ठीक है। अब एक और रूम है, उस रूम में सारे चीज़ अरेंज करके रखी गई है अच्छे से, और आपको पता है कि 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, ठीक है, तो आप इजीली इस रूम से फाइंड कर सकते हैं सामान या इस रूम से, तो ऑब्वियस सी बात है इस रूम से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ अच्छे से रखी हुई है। उसी तरह से की जो है फास्ट लुकअप देता है, क्यों, क्योंकि उसमें की वैल्यू के फॉर्म में डाटा स्टोर रहता है, जो कि विजिबिलिटी देता है आपको अच्छे से। और सिंटेक्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर की आता है, फिर वैल्यू आता है, फिर की आता है, फिर वैल्यू आता है, और उसी तरह से ये चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, जहाँ तक आपको काम है, ठीक है। करली ब्रेसेस का यूज करते हैं हम स्टार्ट के लिए, एंड के लिए, और बीच में पहले हम एक की डालते हैं, फिर उसका वैल्यू डालते हैं, फिर एक की डालते हैं, फिर उसका वैल्यू डालते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि की डालें पहले सारा की डाल दिए, लाइक की 1 की 2 की 3 की 4 की 5, कॉमा 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 करके, और फिर यहाँ पर ये दिए, और उसके बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। की 1 दिए तो उसका वैल्यू, फिर की 2, मतलब दोनों साथ में लेके चलना है, उसका वैल्यू और उसका की को, ठीक है। अब और कुछ हम जैसे एग्जांपल में देखें, तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया टेम्परेचर, ठीक, अब हम उसके अंदर की डालें हैदराबाद, फिर उसका वैल्यू 27, फिर चेन्नई 32, मुंबई 40, ठीक है। अब की ये है, वैल्यू ये है, अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट टेम्परेचर, तो हमारा आ जाएगा एज इट इज़, जो हमने इनपुट दिया था, ठीक है, तो आउटपुट वैसे ही आएगा। हैदराबाद का टेम्परेचर 27, चेन्नई का टेम्परेचर 32 एंड मुंबई का टेम्परेचर 40। अब डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं हम, तो दो तरीका का, जो सेम चीज़ है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। एम्प्टी के लिए हम यूज करेंगे डिक्ट अपना वो जो है फंक्शन, और साथ ही हम नॉर्मल इस तरह से भी एम्प्टी डिक्शनरी को प्रिंट करा सकते हैं। माई डिक्ट प्रिंट टाइप ऑफ डिक्ट, माई डिक्ट, तो इसका तो आप देख सकते हैं डिक्ट आ रहा है, जो कि
डिक्ट मतलब डिक्शनरी डाटा टाइप शो करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे कि माई डिक्ट में हम डिक्ट लिए, ठीक है। यह अनदर वे है डाटा स्टोर कराने का, जैसे कि हमने की वैल्यू के फॉर्म में दिया, ठीक है, की और वैल्यू के फॉर्म में दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब एक और वे है अपने डेटा को इंसर्ट करने का, और वो क्या है, वो है डिक्ट बनाएंगे। पहले हम अपना डिक्ट फंक्शन यूज करेंगे जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, जैसा कि हमारा टपल था, सेट था, उसी तरह से इसका भी इनबिल्ट फंक्शन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे की वैल्यू, की इक्वल टू वैल्यू, की इक्वल टू वैल्यू। सेम चीज हम लोग करेंगे बट थोड़ा अलग स्टाइल से करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया यूज अपना, हम फंक्शन को हमने यूज किया है डिक्शनरी फंक्शन को। अब हम जैसे ही प्रिंट कराते हैं माई डिक्ट को, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा दिल्ली 30, हैदराबाद 20। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वही फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था कि हम यूज करते हैं डिक्शनरी में। कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा है, अंदर में की आ रहा है, फिर कॉलन आ रहा है, फिर वैल्यू आ रहा है, फिर कॉमा आ रहा है, फिर की, फिर वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। मतलब सिंपली समझ जाना है कि वो एक डिक्शनरी, आप कहीं भी देखते हैं अगर कि की वैल्यू के फॉर्म में डाटा को रखा गया है, डाटा दिख रहा है, तो वो एक डिक्शनरी ही होगा, ठीक है। क्योंकि और कोई डाटा टाइप नहीं है जिससे कि आप की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कर सके, एक यही है डिक्शनरी जो की वैल्यू में होता है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं टपल में, आप कंफ्यूज हो सकते हैं सेट में, आप कंफ्यूज हो सकते हैं और भी सारे चीज़ों में, बट आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं डिक्शनरी को पहचानने में, ठीक है। आप एक बार के लिए इसका ब्रैकेट पूछ सकते हैं, बट इसका ब्रैकेट भी आपको याद रहेगा, और इसके अंदर वैल्यू की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है, यहाँ की आता है और यहाँ वैल्यू होता है, ये भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं एक काम, अपने कोड एडिटर को स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सारे चीज़ को, सारा परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्म हम कर रहे हैं। उससे पहले एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल। हमने जैसे कि यहाँ पर एक और ये नोट, पहले आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, नोट दैट इफ डुप्लीकेट की आर प्रोवाइडेड द लास्ट वन ओवरराइड्स द प्रीवियस। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये वन है, यहाँ भी वन है, तो ये जो है ओवरराइड कर देगा उसका वैल्यू को, मतलब कि ये इसको ना लेके इसको ही हर बार लेगा, वो एक इसके ऊपर लिखा जाएगा। मीन्स आपने कभी बचपन में देखा होगा, हमने लिखा ABCD, हम लिखे हैं जैसे कि, अब इसके अंदर इसके ऊपर हमने 1 2 भी लिख दिया, इसके अंदर हमने क ख ग घ भी लिख दिया, क ख ग, ठीक है। तो ये ओवर राइट हो गया, उसी तरह से ये क्या है, हमारा ओवर राइट कर देता है। तो अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने बनाया माई डिक्ट डिक्शनरी, अपना यूज किया डिक्शनरी का सिंबल जो कि कर्ली ब्रेसेस, उससे स्टार्ट किया डिक्शनरी को। पहला की दिए 1, उसके बाद कॉलन 1 यानी कि उसका वैल्यू, 2 2 3 3, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू हमने दिया। अब हम प्रिंट कराएं माई डिक्ट को, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एज इट इज़ प्रिंट हो गया। हम अगर उसका टाइप हम जैसे उसका देखें, तो उसका टाइप आप देख सकते हैं, टाइप भी उसका क्लास डिक्ट में आ गया है, क्लास डिक्ट में वो आ गया है, और ये आपका वैल्यू आ गया है। अब हम अगर चाहते हैं कि हमें सिर्फ 1 का वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ 2 का वैल्यू चाहिए, या हमें सिर्फ 3 का वैल्यू चाहिए, या 2 3 का चाहिए, या 1 3 का चाहिए, कोई भी कॉम्बिनेशन में आप चाहते हैं कि हमारा वैल्यू निकले, तो वो भी पॉसिबल है डिक्शनरी में, ठीक है। उसका हम आगे बात करते हैं, पहले हम अपने कोड एडिटर को देख लेते हैं कि कैसे हम अपने कोड एडिटर में करके देख लेते हैं हम कैसे स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो इसमें ही परफॉर्मेंस करते हैं। तो डिक्ट हमने, अब इसका हम टाइप प्रिंट करा के देखते हैं, पहले आपको प्रूफ देते चलते हैं सारा चीज़ का कि सारा चीज़ कैसे होता है, आपको दिखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और आप, मैं जो भी जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ अपने
कोई भी कोड एडिटर पे, ऑनलाइन कंपाइलर पे, जीडीबी कंपाइलर पे, कहीं पे भी कुछ का भी यूज़ करके इसे परफॉर्म करिए, जिससे कि आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब इसको क्या करते हैं, हम इसका प्रिंट करा देते हैं टाइप को, टाइप ऑफ डिक्ट वन। तो हम टाइप ऑफ डिक्ट वन प्रिंट कराएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिक्ट आ गया। ठीक है, अब सेम चीज़ हम यहाँ पर डिक्ट फंक्शन का करेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है कि डिक्ट ही आएगा, और डिक्ट से भी डिक्ट आ रहा है, डिक्ट फंक्शन से भी डिक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों ही तरीका वैलिड है। अब हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू के फॉर्म में प्रॉपर डिक्शनरी बना कर देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाएंगे। लाइक हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर एक डिक्ट, दूसरा डिक्ट दूसरा कुछ नाम लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, नाम में ले लेते हैं इलेक्ट, इलेक्ट, या फिर नन, या फिर नन लोकल नहीं, नन, या फिर कुछ भी, आप कुछ भी ले सकते हैं। बट अभी के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर लेंगे डिक्ट टू। ठीक है, हम ये दिखाना चाहते थे कि आप किसी भी नाम से डिक्शनरी को बना सकते हैं, वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मतलब इनवैलिड नहीं होगा, सॉरी, वैलिड ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू अपना की वैल्यू के फॉर्म में, पेयर में, की वैल्यू के पेयर में स्टोर करा के देखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सबसे हमने पहले ले लिया वन ही लेते हैं। ठीक है, तो वन, इसका वैल्यू है ए। ठीक है, कॉमा, अब हम लेते हैं टू, जिसका की वैल्यू होगा हमारा बी। फिर हम लेते हैं सी, जिसका वैल्यू होगा, सॉरी सी नहीं, थ्री, थ्री, जिसका की वैल्यू होगा हमारा सी, सी। ठीक है, अब हम प्रिंट करा के देखते हैं अपनी डिक्शनरी को। तो हम प्रिंट कराएंगे, हमारा डिक्शनरी क्या था, हमारा डिक्शनरी था डिक्ट टू। ठीक है, तो डिक्ट टू को प्रिंट कराएंगे, साथ ही साथ हम इसका टाइप को भी प्रिंट करा देते हैं, देखने के लिए कि इसका टाइप क्या आ रहा है। तो टाइप भी इसका डिक्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो है डिक्ट टू। ठीक है, अब इस कोड को हम रन कराते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा, हमने पहले क्या किया था, हमने पहले प्रिंट कराया था अपने डिक्शनरी को, तो जो कि हमारा डिक्शनरी एज इट इज़ प्रिंट हो गया है। उसके बाद हमने प्रिंट कराने की कोशिश की थी अपने टाइप ऑफ डिक्शनरी को, जो कि टाइप ऑफ डिक्शनरी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिक्ट आ रहा है, मतलब कि हमारा ये डिक्शनरी सक्सेसफुल क्रिएटेड हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हम किसी एक वैल्यू का डाटा को ले सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, डिक्ट वन, नेम अजय, सॉरी जय, नंबर हमने 514, एज। अब इस चीज़ के लिए मत कंफ्यूज होइएगा कि इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों है, इसके अंदर क्यों है, इसके अंदर क्यों नहीं है, इसके अंदर क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसका आंसर आपको हमारे पार्ट वन में मिल जाएगा कि क्यों नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप पार्ट वन को, बट यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम बेसिक में ही चल रहे हैं। जब हमारा इफ स्टेटमेंट शुरू हो जाएगा, उस टाइम जो समझ लीजिएगा अब आप एडवांस में एंट्री मारना शुरू कर दिए हैं, और उस टाइम से आपको अब ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा टाइम देना है पाइथन पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे एक की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू का पेयर बन गया हमारा, डिक्शनरी प्रिंट करा दिया हमारे डिक्शनरी को, जो कि आ गया ये। ठीक है, अब वैल्यू कैसे प्रिंट करें, लेट अस रिट्रीव वैल्यूज। ओके, so if you want to retrieve any type of value from your dictionary, like
here you can created this dictionary and you want to take a value of name, value of number, value of age, so you can write like that. आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रिंट डिक्ट वन, उसके बाद बिग ब्रैकेट, जो कि यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि अब लिस्ट रिप्रेजेंट हो गया, हर जगह एक ही मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट का हमने यूज़ किया, स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ हमने किया, जो भी बोल लीजिए आप, इस ब्रैकेट का बस सिंबल मत भूलिएगा, नाम भूल गए एक बार के लिए चलेगा, ठीक है। तो हम डिक्ट वन करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे अपना स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर हम एज लिखेंगे, मीन्स हम चाहते हैं कि हमारा एज आ जाए कि क्या है उस डिक्शनरी में, ये जो अजय का एज है हम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो एज लेंगे विथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा जरूरी है, ठीक है। तो हम अब प्रिंट करते हैं एज को। तो यहाँ पर हम जैसे ही एज प्रिंट करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं वी गेट वैल्यू 12, ठीक है। 12 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एज हमारा 12 दिया हुआ था इनपुट में, ठीक है। जो इनपुट में दिया रहेगा आउटपुट में आप उसका वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वही आएगा, कुछ अलग चीज़ नहीं आएगा, आपको नया चीज़ देखने को नहीं मिल सकता है, जो आपने इनपुट दिया वही आएगा ही आएगा, ठीक है। जो आजकल का हमारा ऑनलाइन डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या जो भी बोल लीजिए आप, उस सब में सेम लॉजिक यूज़ होता है डिक्शनरी का। हम सर्च करते हैं की, हमारा आंसर में आता है वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डाल देंगे कुछ भी, हमको मीनिंग पता करना है समथिंग का, तो उसका हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये की हो गया और ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक। तो उसी तरह से यूज होता है ये हमारा की वैल्यू का पेयर। और अगर हम साथ में लेना चाहेंगे इसको भी सेम लाइन में भी कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले ये क्या करेगा, अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा, लेकिन सेम लाइन में आप कराना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वो भी करा सकते हैं। आप जिस तरह का परफॉर्मेंस आप चाहते हैं उस तरह का परफॉर्मेंस आपका जो है कोड दे सकता है, आपको बस कोड उस तरह से लिखने का ज़रूरत है, ओके। अब यहाँ पर हमने डिक्ट वन का नंबर प्रिंट कराने का कोशिश किया है, ठीक है। तो क्या होगा, अब कोशिश किया है तो प्रिंट तो हो ही जाएगा। तो यस यू कैन सी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये थर्ड भी वही चीज़ है, बट अलग चीज़ है। लेट अस फाइंड व्हाट हैपन when we're trying to retrieve an element key which is not present in the dictionary. So if we want that so we get an error because this the key is not available in this list, सॉरी लिस्ट नहीं डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में हमारा जो है की है ही नहीं, तो वो एक एरर देगा, ऑब्वियस सी बात है। बट किस टाइप का एरर देगा वो भी देखते हैं, ठीक है। तो हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं डिक्ट वन का, जो कि हमने यही डिक्शनरी को अपना डिक्ट वन को लिया है और इसी डिक्शनरी का हम प्लेस प्रिंट कराना चाहते हैं, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लेस लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके, ठीक है। तो अब हम प्रिंट करते हैं तो रिजल्ट में हमारा क्या आ रहा है, इन की एरर एज देयर इज नो की प्लेस इन द डिक्शनरी, ठीक है। मतलब कि आपके जो डिक्शनरी है उसके अंदर की नाम मतलब प्लेस नाम का कोई भी की नहीं मिल रहा है आपके कंपाइलर को, तो वो एक एरर बना के एरर दे रहा है आपको, एक एरर शो कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, एक और यहाँ पर आप नोट पढ़ सकते हैं, इफ द की इज नॉट देयर इन द डिक्शनरी वी गेट एन की एरर। कौन सा एरर लेते हैं, मिलता है, लेते हैं नहीं, मिलता है हमें की एरर मिलता है, क्योंकि की है ही नहीं तो की एरर आएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक एक्सरसाइज पे, उससे पहले हम अपने कोड एडिटर पे आके कुछ परफॉर्मेंस करके देख लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को ही लेते हैं, इस प्रॉब्लम को ही लेते हैं और हम इसे करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है,
हमारा कोड क्या है, माई डिक्ट इक्वल टू गेम चेस है, डिश चिकन है, प्लेस होम है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। इस कोड में हम क्या करा रहे हैं, इस कोड में हम प्रिंट करा रहे हैं माई डिक्ट गेम को। ठीक है, हम अपना गेम को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। बट आप देख सकते हैं, जो लोग अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर एरर है। ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ कि एरर कहाँ पर है। एरर फाइंड करके कमेंट करिए टाइम स्पैन के साथ कि एरर क्या है। ठीक है, अब प्रिंट हमने यहाँ पर किया डिस्क को, प्रिंट हमने यहाँ पर किया प्लेस को, और हम क्या किए, माई डिक्ट को, सॉरी अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो हम इसको इरेज कर देते हैं, आपको क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, सो नाउ सी, प्रिंट किए हम डिक्ट डिस्क को, माई डिक्ट का प्लेस को, और यहाँ पर हम क्या कराना चाहते हैं, माई डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए अब आपको कि वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है, इक्वल टू क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ कमेंट करके क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज द गेम चेस टू क्रिकेट यूजिंग रिस्पेक्टिव की। ठीक है, यूजिंग रिस्पेक्टिव की यू हैव टू चेंज द क्रिकेट नेम टू चेस। ठीक है, रिप्लेस करना है चेस को क्रिकेट से, और प्रिंट कराना है गेम को, जो कि हमारा आएगा। अब यहाँ पे करेक्ट कोड आपको मिल गया है, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले क्या करें, आप पहले सारे चीज़ों को खुद से करके देखें। अगर आपसे नहीं होता है तो इसको देखें, या अगर आप सक्सेसफुली इसे कर लेते हैं तो इसको एज अ चेकर आप यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अपने हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, और यहाँ पर हम अपना उस डिक्शनरी को बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले कमेंट यहाँ पर कर देते हैं कि हम अब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या था कि हम पहले माई डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी बनाए जिसके अंदर गेम डेज और प्लेस लें। ठीक है, माई डिक्ट, अगर जिसको समझ में आ गया वो अपना कोड एडिटर ओपन करे और उसमें अपना कर सकता है कोडिंग इस कोड के लिए, इसका सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वो देख सकता है कि कैसे हुआ। ठीक है, तो हम पहले लेंगे माई डिक्ट इक्वल टू। अब इक्वल टू हमने लिया माई डिक्ट में, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के बाद हम क्या करेंगे, अपना की डालेंगे। तो पहला की हमारा क्या था, वहाँ पर गेम था, तो गेम, वैल्यू था चेस, चेस हम करेंगे, फिर कॉमा, ये तो की वैल्यू हो गया। ठीक है, अब दूसरा की वैल्यू क्या था, एक हमारा प्लेस था, और साथ ही में एक और हमारा था डिश था, जो कि है चिकन। ठीक है, तो हम सबसे पहले की बनाएंगे जो कि था हमारा डिश, और उसके बाद हम उसका वैल्यू देंगे जो कि था हमारा, डिश का क्या वैल्यू था, डिश का वैल्यू था चिकन, बिल्कुल सही। तो चिकन हम यहाँ पे डालेंगे, CHICKEN, चिकन। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और कॉमा देंगे। अब हम अपना एक और जो कि हमारा लास्ट था डिक्शनरी का की, वो हम एंटर करेंगे, जो कि हमारा था प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम डालेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अंदर, या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ताकि ये क्या करे कि हमें एरर ना दे। अब यहाँ पर हम अपना वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, की तो हमने कर दिया। अब इसका वैल्यू जो था प्लेस, एज इट इज करते हैं, प्लेस था हमारा होम, तो अब हम यहाँ पर इसको होम में लेते हैं। तो
when you put home here our dictionary is created successfully। जैसा डिक्शनरी हमारा वहाँ था सेम डिक्शनरी हम यहाँ पर अपना बना चुके हैं। अब हमको क्या करना था, हम लोगों को करना था, हम लोगों को प्रिंट कराना था माई डिक्शनरी का गेम। अब ये कोड एरर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम सही कोड ही लिखते हैं, गलत क्यों लिखें, तो सही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखे थे प्रिंट माई डिक्शनरी का गेम, तो लेकिन हमें गेम चाहिए तो हम गेम को ऐसे प्रिंट नहीं कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे इसे सही तरीका से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माई, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं या बाहर, चलिए प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिख देते हैं क्योंकि हमारे कोड में एग्जाम्पल में अंदर में लिखा हुआ है। Otherwise you can create another value and store the value of my dict game and then print again it। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं my dict के, प्रिंट कराएंगे हम my dict का जो हमारा था वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट वे टू प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर क्या गलती था आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूज किया गया था नहीं, मतलब यहाँ पर यूज नहीं किया गया था इस ब्रैकेट का, यहाँ पर यूज किया गया था ये वाले ब्रैकेट का, सो ये एरर देगा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लगा था। अब हम इसे प्रिंट करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे प्रिंट कराते हैं अगर, तो यहाँ पर चेस आ गया जो कि हमारा गेम था। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव टू प्रिंट व्हाट, वी हैव टू प्रिंट, वी हैव टू प्रिंट डिश। ओके, जो कि था हमारा चिकन। ठीक है, अब हमें प्रिंट कराना है अपने डिश को, तो सेम वे वी हैव टू प्रिंट डिश एज you print game। okay, so you can write my dict, which is your variable name, and using a square bracket with single inverted comma or double inverted comma you can write this, so you can see that output will be chicken। okay, so let's print place। to print place you have to follow the same process, like print and entering the name of a dictionary which is my dict, and then you have to open the square braces and enter the thing you want to print। so what we want to print, we want to print this place। okay, so let's enter here in single inverted comma place। if we run this you can see the output, each and everything was going good। okay, moving to the next task, you can see that we have to, our task is to change my dict to cricket। ठीक है, my dict to cricket मतलब कि ये जो है हमारा चेस, उसको हम क्रिकेट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर कोड इनकम्प्लीट कोड ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट कोड लिखेंगे अपना। यहाँ पर इनकम्प्लीट कोड दिया हुआ है, इसके अंदर हमें वैल्यू फिल करना है। मीन्स आप समझ सकते हैं ऐसा कि आपको आधा कोड दिया हुआ है, फिल द मिसिंग कोड, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, बट हम इसे पूरा लिख रहे हैं तो हम पूरा इसे लिख के और देखेंगे और समझेंगे। ओके, सो लेट्स सी, चेंज गेम टू क्रिकेट, लेट्स चेंज द गेम टू क्रिकेट। ओके, तो गेम को क्रिकेट में चेंज करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर किया था इसने, माई डिक्ट का जो गेम था पहले उसको ले लिया। ठीक है, तो यहाँ फिल्म में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गेम,
तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर गेम आएगा, ठीक है, और इक्वल टू में आएगा क्रिकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को इनपुट आउटपुट प्रिंट जो भी करिए कराने के लिए, ठीक है। हमने स्ट्रिंग में डिस्कस किया था, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा टास्क है कि हमें प्रिंट कराना है गेम चेस को क्रिकेट से, ठीक है। तो हम आते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर टाइप करते हैं, सॉरी नॉट वी हैव टू प्रिंट, जस्ट वी हैव टू चेंज फर्स्ट। सो सबसे पहले चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे माई डिक्ट का जो है क्या है, गेम है, ठीक है, गेम है जो कि की है, उसको चेंज कर दो, किससे चेंज कर दो, किससे चेंज करना था आपको, क्या तो क्वेश्चन, आपको चेंज करना था उसे क्रिकेट से, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू अगर आता है तो अभी इसका वैल्यू चेस है, हमें क्या करना है, इसे चेंज कर देना है क्रिकेट से, ठीक है। और अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है, और ये स्टोर हो चुका है माई डिक्ट के अंदर। अब हम यहाँ पर अगर प्रिंट कराना चाहेंगे अपने जो है माई डिक्ट का जो गेम है, तो उसके अंदर हमारा जो अब जो है वैल्यू आएगा माई डिक्ट का गेम का, वो अब हमारा क्रिकेट आना चाहिए क्योंकि हमने उसे चेंज कर दिया है। तो यस, यहाँ पर क्रिकेट हमारा आ रहा है। अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और अब हम इसे जैसे ही रन कराएंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्रिकेट देखने को मिल रहा है जो कि हमारा है यहाँ पर वैल्यू, चेंज्ड वैल्यू, क्योंकि चेस चेंज टू गेम। ओके, तो अब हम अपने वापस आते हैं जहाँ से हमने PPT को छोड़ा था। तो यहाँ पर हम वही चीज़ यहाँ पर किए हैं और प्रिंट करा दिए गेम को, जिससे कि हमारा वैल्यू जो है देखने को मिल गया। Now we have to do a thing like accessing element of dictionary. This is the same way we can do the accessing. Here we can accessing with key, game key, this is a key, again game is a key, place is a key. We are using key to, here we are using key to print the value, but another method is there which is get method. Get method is used, dot get method is also used to print the values. So we can see that using the key of the dictionary, how we can print, we can print simply capital India. India is here and its capital is New Delhi, so the output will be New Delhi. Okay, to print the value with the key India, that is New Delhi. Okay, if you print USA, then Washington is coming, ठीक है, वाशिंगटन डीसी हमारा आएगा। वैसे ही नेपाल का करेंगे तो काठमांडू आएगा, और भी हम इसमें ऐड कर सकते थे, हम जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अब हम क्या करते हैं, इस सेम चीज़ को हम प्रिंट कराने का कोशिश करते हैं हम डॉट गेट मेथड से। पहले हम पढ़ लेते हैं डॉट गेट मेथड होता क्या है, डॉट गेट मेथड है क्या, वर्क कैसे करता है, पहले ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। उससे पहले आप ये भी एक देख सकते हैं एरर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा चीज़ जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं जो हमारे की में नहीं है, तो वो एक आपको की एरर देता है। सेम चीज़ यहाँ पर एक और एग्जांपल के साथ मैंने आपको इस PPT में प्रोवाइड कराया है, सो वी कैन यूज़ इट फॉर योर यूज़, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं यूजिंग गेट मेथड। फर्स्टली आप तो चेंज द पेन क्योंकि ये विजिबल नहीं है, हाँ ठीक है। तो अब हम गेट मेथड यूज़ करते हैं, तो डॉट गेट लगाते हैं हम। अब हम जैसे कि एक अपना डिक्शनरी बनाए USA वाशिंगटन DC इंडिया
और हम न्यू दिल्ली, नेपाल, काठमांडू वही सब अपना वैल्यू ले लिए हैं। अब हम प्रिंट कराते हैं कैपिटल डॉट गेट इंडिया, ठीक है। ब्रैकेट का यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, डॉट गेट इंडिया में यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डॉट मेथड से प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी, डॉट मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं अपना स्मॉल ब्रैकेट, और हम बिग ब्रैकेट यूज़ करते हैं विदाउट डॉट मेथड प्रिंट कराने के, डॉट गेट, ठीक है। डॉट गेट के लिए ये यूज़ होगा, बिना डॉट गेट का ये यूज़ होगा। ये डायरेक्ट प्रिंट करा के देता है, ये भी डायरेक्ट प्रिंट करा के देगा, बट इसमें डॉट गेट लगा के आपको ज़रूरत है। तो वही हम यहाँ पे किए हैं, कैपिटल डॉट गेट इंडिया, ठीक है। अब इंडिया का आउटपुट क्या था, न्यू दिल्ली था, जो किया जाएगा। कैपिटल डॉट गेट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नन आएगा, ठीक है। नन किस लिए आ रहा है, तो नन आ रहा है क्योंकि इसमें है ही नहीं वैल्यू वो चीज़, ठीक है। और ये आपका क्या करता था, हम्म, ये जो आप डायरेक्ट प्रिंट मेथड क्या करता था, वो की एरर दे देता था, बट यहाँ पर डॉट गेट क्या करेगा, की एरर ना देके नन वैल्यू प्रिंट कर देगा, नन आ जाएगा आपका आउटपुट में, ठीक है। और आप चाहते हैं कि अगर वो नहीं है तो साथ में क्या प्रिंट हो, तो आप डाल सकते हैं इफ गेट ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो प्रिंट कर दो नॉट फाउंड, तो आउटपुट में आपको मिलेगा नॉट फाउंड, ठीक है। आउटपुट में आप देख सकते हैं नॉट फाउंड आपको देखने को मिलेगा। कोड एडिटर पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने इस डेटा टाइप के लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने एडवांस लेवल तक बढ़ने का प्रोसेस, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हम इस सबको कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट कर दिए जिससे कि एरर हमको देखने को नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, इसी कोड को लेते हैं जिससे कि हमारा और आपका दोनों लोगों का टाइम बचेगा। तो अब क्या करते हैं, इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और अपने कोड एडिटर में इसे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने आउटपुट चाहा है वैसा आउटपुट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कोड एडिटर में इसलिए इस कोड को ला दिया क्योंकि आप यहाँ पर इजीली कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। पहले हम आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। तो आउटपुट जैसा हमने चाहा था उसी तरह से आया था, एक्सप्लेन मैंने आपको पीपीटी में कर दिया है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपका आउटपुट मिला, जैसा कि न्यू दिल्ली नन, नॉट फाउंड बाय, बिकॉज वी आर प्रिंटिंग दिस। अगर हम एक काम करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कराने का कोशिश करते हैं, प्रिंट ऐसा कि जो कि इसके अंदर नहीं है। तो माई माई डिक्ट का हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, नॉर्मल मेथड सर, डॉट गेट मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंस आपको शो करने वाला हूँ मैं अभी कि क्यों डिफरेंस है ये दोनों में। माई डिक्ट का हम प्रिंट कराते हैं एरिया, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं नहीं है हमारे लिस्ट के अंदर, हमारे डिक्शनरी के अंदर। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिला है। अभी एरर देखना मिलना बिल्कुल ही जायज़ है, एरर मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा एरर, क्योंकि ये गलत वे है, ये कोई तरीका ही नहीं है प्रिंट कराने का, ठीक है। अब देख सकते हैं हम पहले कैसे प्रिंट कराते थे, हम प्रिंट कराते थे प्रिंट माई डेट डिस, तो डिस आ जाता था। अब इसमें एरिया है ही नहीं तो वो कहाँ से लाएगा, तो यहाँ पर एरर आ गया हमारा कि नॉट फाउंड, की नॉट फाउंड, ओके, की एरर आप यहाँ देख सकते हैं, की एरर एरिया, ठीक है। बट वहीं हमारा यहाँ पर हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं, डिलीट ही कर देते हैं ताकि बाद में आपको ये कन्फ्यूज़न ना कर सके। और यहाँ पर आप इस गेट मेथड का आउटपुट देखेंगे तो ये क्या देगा, ये आपको देगा नन, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इन द डिक्शनरी, but it's not giving you a key error, it's giving you a value none. So keep it this thing in your mind, and आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।